हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड बजट 2022-23 पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि जेपीएससी, जीएसएससी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से आपको झारखंड बजट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसमें कि पहला वीडियो में हमने जो इससे संबंधित जितने भी थ्योरी थे, जितने भी उसके घोषणाएं थे और जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट थे, उन सभी पर हमने पहला वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर उसके लिए प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड बजट 2022-23 पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही उसके संपूर्ण तथ्यों को भी चर्चा करेंगे। हमने इसमें कुल जो प्रश्न शामिल किया है, कुल 40 प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन चूंकि इसमें संबंधित तथ्य भी शामिल होंगे, क्योंकि हर एक फैक्ट पर एक एक प्रश्न बनाना वो बिल्कुल सही नहीं होगा, इसीलिए हमने प्रश्न के साथ जो विभिन्न तथ्य हैं वो भी शामिल किए हुए हैं और एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, जिसे आप टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा स्वरूप एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको वहां पर हमारा ये चैनल मिलेगा। इसके साथ ही जो भी छात्र झारखंड हाई स्कूल टीचर, +2 टीचर या जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको अप टू 50% तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि आपको झारखंड पीजीटी, झारखंड टीजीटी या फिर दोनों के लिए जो जनरल पेपर है वो, और साथ ही जेटेट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 है, इसमें कि हर एक सब्जेक्ट 6 to 8 का यहाँ पर क्लासेस लिए जा रहे हैं और बहुत ही कम फीस में आप यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण आपको क्लासेस। और सबसे बड़ी विशेषता होगी कि ये सारी क्लासेस लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध होंगे, और साथ ही हर एक क्लास का जो वैलिडिटी, हर एक कोर्स का जो वैलिडिटी होगा वो 1 ईयर होगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा स्टोर में जाकर, या फिर जो हमारा जो ये नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो छात्र जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेएसएससी उत्पाद सिपाही कांस्टेबल का, या फिर जेपीएससी, जो नए जेपीएससी की क्लासेस भी प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं इसमें अपना इनरोल जल्द ही कर लें, जिससे कि आप सारी क्लासेस को लाइव देख सकें। साथ ही इसमें सबसे बड़ा भी ये बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपका ये फीस जो होगा बहुत ही मिनिमम फीस होगा, और आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अभी से ही जारी रखें, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपकी एग्जाम तक बहुत ही अच्छे से तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। झारखंड बजट अगर हम 2022-23 की बात करें, तो जैसा कि हमने बताया कि इसका हमने एक वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, जिसमें पहला वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस बजट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने चर्चा किया था। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो हमने चर्चा किया था उसमें आपका झारखंड बजट 2022 के बारे में पूरा संपूर्ण, और झारखंड में अभी तक अगर हम बात करें तो कुल 20 बार बजट पेश किया जा चुका है। झारखंड राज्य बनने के बाद से 2 बार, चूंकि यहाँ पर 22 बार बजट पेश हो जाना चाहिए था 2022 तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उस वजह से 2 बार बजट नहीं पेश किया गया था। तो 20 बार अभी तक, और इस साल का जो बजट है माननीय जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा बजट पेश किया गया है, जो कि यह इनके कार्यकाल का तीसरा बजट है। इन्होंने पहली बार जो बजट पेश किया था 2020 में पेश किया था, दूसरी बार 2021 में और तीसरी बार 2022 में इन्होंने बजट पेश किया है। 2020 का जो बजट है अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है, और जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। इस बार का कुल जो बजट रहा वो 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो ये सारे संपूर्ण तथ्य हमने तो पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1 है आपका, झारखंड विधानसभा में झारखंड बजट 2022-23 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा यहाँ पर बी होगा, रामेश्वर उरांव, और ये इनके कार्यकाल का, जैसा कि हमने बताया, ये तीसरा बजट है। इन्होंने पहली बार जो बजट पेश किया था 2020 वर्ष 2020 में पेश किया था, दूसरी बार 2021 में और तीसरी बार 2022 में बजट पेश किया था। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड में बजट विधानसभा में किस वित्त मंत्री के द्वारा सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। हेमंत सोरेन, मृगेंद्र प्रताप सिंह, रघुवर दास, रामेश्वर उरांव। अगर बात करें तो अभी तक झारखंड में देखिएगा 20 बार बजट पेश हुआ है। इसमें अगर देखिएगा तो 8 बार जो बजट है वो सिर्फ रघुवर दास के द्वारा ही पेश किया गया है, रघुवर दास के द्वारा। 5 बार मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था और 3 बार वित्त मंत्री के रूप में। ये वित्त मंत्री के रूप में 2005-6 में थे और 2010 में, तो 5 और 6 2 बार और 2010 में 1 बार पेश किए थे, मतलब 3 बार इधर और 5 बार इधर, तो कुल 8 बार इन्होंने बजट पेश किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं रघुवर दास 8 बार हो गया, मृगेंद्र प्रताप सिंह जो है इन्होंने 4 बार, और झारखंड में पहली बार भी बजट इन्होंने ही पेश किया था 2001 में, लगातार 4 वर्षों तक। फिर उसके बाद हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी 2 बार बजट पेश किया गया था, देख सकते हैं यहाँ पर 2011 में और 2012 में। उसके बाद स्टीफन मरांडी की बात करें 2 बार, राजेंद्र प्रसाद सिंह 1 बार, और अभी जो रामेश्वर उरांव है इन्होंने 3 बार बजट पेश किया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, रघुवर दास। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा झारखंड बजट 2022-23 विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। यह बजट किस वर्ष के लिए लागू होगा? जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहला क्लास में भी बताया था कि जो बजट पेश किया जाता है एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष जो 12 महीने का होता है, और ये वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है हर साल के 1 अप्रैल को और खत्म होता है अगले साल के 31 मार्च को। तो जैसे कि अगर यहाँ बोला गया कि वित्त बजट जो पेश किया गया 2022-23 का, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड बजट 2022-23 को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट में कुल कितने करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है? जैसे कि जो बजट होता है वो आय और खर्चे का ब्यौरा होता है। आय और खर्च जो होता है दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ पर खर्च पूछे चाहे आय पूछे एक ही होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ये होगा, 1,01,101 करोड़ का इस बार का बजट पेश किया गया है, जो अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पहली बार झारखंड में ये 22 सालों में किया गया है, जिसमें कि 20 बार बजट पेश हुआ था। अगला है 5वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष झारखंड विधानसभा में झारखंड बजट को पेश नहीं किया गया था? जैसे कि हमने बताया कि अब तक 22 बार बजट पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और 2 बार ऐसी परिस्थितियों में लगा हुआ था, 2009 में और 2013 में, जिस साल बजट पेश होना चाहिए, मतलब जिस समय बजट पेश होना चाहिए था उसमें राष्ट्रपति शासन था, इसीलिए बजट उस साल का पेश नहीं हो पाया था। एक बार तीसरा बजट लगा था वो 2010, राष्ट्रपति शासन 2010 में लगा था, लेकिन इस साल बजट पेश हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया था किस साल बजट पेश नहीं हुआ था, तो 2009 में और 2013 में। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये सारे विवरण हम शुरू में बताए थे, उसका यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है। और कौन सा साल, तो यहाँ पर 2009 में और 2013 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, झारखंड बजट 2021-22 में बनी प्रावधानों के अनुसार, ये 21-22 नहीं होगा, ये 22-23 होगा। झारखंड बजट 2022-23 में बने प्रावधानों के अनुसार झारखंड राज्य को कर राजस्व के रूप में जो टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि होल्डिंग टैक्स वगैरह हो गया, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हो गया, वाटर टैक्स वगैरह हो गया, ये कितने करोड़ रुपए प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जो होगा सी होगा, 24,850 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त होंगे। राइट आंसर यहाँ पर सी। अब तक के यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार को विभिन्न वर्षों में 2014 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, पिछले साल जो कर राजस्व के रूप में अनुमानित जो था वो 23,265 करोड़ था। ये एक्चुअल अभी डाटा नहीं आया है, क्योंकि अभी बजट देखिएगा अभी चल ही रहा है, मतलब सॉरी ये फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, तो इसलिए एक्चुअल डाटा इसका नहीं आया है। इस साल का 22-23 का बात करें तो 22-23 का अगर यहाँ पर एक इसी तरह का बनाए तो ये इससे 24,850, मतलब इससे ज्यादा बड़ा का होगा। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा की गई घोषणा के तहत, ये घोषणा तो पहले ही हुआ था, प्रश्न यहाँ पर बस हम शामिल कर दिए। झारखंड में निजी क्षेत्र के
निजी क्षेत्रों के रोजगार में कितने प्रतिशत झारखंड के निवासी को आरक्षण दिया जाएगा? तो ये पहले ही घोषणा हुआ था, 75%। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। झारखंड बजट 2022-23 कब पेश किया गया? तो आपको पता है कि अभी 2-3 वर्षों से देखिएगा, मतलब ये या फिर बहुत सालों में ये बजट जो है पेश किया जाता है 3 मार्च को। 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है झारखंड विधानसभा में, और झारखंड बजट 3 मार्च को सामान्यतः पेश किया जाता है। तो इस साल भी 2022 में भी 3 मार्च 2022 को पेश किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के बाद से अब तक किस वर्ष का बजट, झारखंड बजट सबसे ज्यादा का पेश किया गया? जैसा कि हमने बताया 2022 में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जो कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो 2022-23 राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया गया कब? तो जैसा कि हमने बताया ये 2 मार्च को पेश किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। 3 मार्च को बजट आया था और 2 मार्च को जो आया था वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस पर कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? जो बजट पेश किया गया उसमें 2 चीजें बताई गई थी। जो वृद्धि दर है वो 2 रेट पर, एक कांस्टेंट प्राइस पर और एक जो था वो करेंट प्राइस पर, चालू मूल्य पर। तो जो चालू मूल्य पर जो वृद्धि दर है 2022-23 का वो जो बताया गया है 10.72% के लगभग, और जो कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर 6.15% बताया गया है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। पिछले साल यही जो बताया गया था बजट में वो 9 पॉइंट समथिंग था, 9.5% वृद्धि दर का रखा गया था, एस्टिमेट अनुमानित था। और इस बार का जो बताया गया 6.15%, और करेंट प्राइस पर अगर यही पूछा जाए तो 10.72%। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? तो जो कुल आय होता है, कुल आय को डिवाइड कर दिया जाता है कुल जनसंख्या से, तो हमें पर कैपिटल इनकम प्राप्त होता है। हमारे जैसे कि हमारे देश का कुल आय कितना होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीएसडीपी या फिर जेएसडीपी, झारखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए, या फिर राज्य का कुल आय को डिवाइड कर दीजिए कुल जनसंख्या से, तो पर कैपिटल इनकम मिल जाता है। तो इस मामले में झारखंड जो है वो 25th रैंक पर है। अगला है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद है? जीएसडीपी, झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद, ये 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनता है, जिसमें कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जो होता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और जो तीसरा होता है वो टर्सरी सेक्टर, जो कि तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको द्वितीयक क्षेत्र जो विनिर्माण या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक क्षेत्र, और इसको कृषि एवं संबंधी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अगर जीएसडीपी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान जो है झारखंड के जीएसडीपी में वो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान है, जो करीब 62% से ज्यादा है। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है, जो कि करीब 9% के लगभग है, और उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का है। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला है, हाल ही में पेश किए गए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? वही जो अभी बता रहे थे उसमें पूछ दिया गया स्पेसिफिक, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना? तो जैसा कि हमने बताया 9%। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 9% है, द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है 29%, और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है 62.5% योगदान है। अगला है, हाल ही में पेश किए गए झारखंड बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में झारखंड की करेंट प्राइस जो चालू मूल्य, और ये क्या होता है पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप सब जरूर उसको देखिएगा। विकास दर कितना होने का अनुमान है, तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कांस्टेंट प्राइस पर 6.15% और जो करेंट प्राइस पर 10.72%।
अगला है प्रश्न संख्या 16। झारखंड बजट 2022-23 में पूंजीगत खर्चे के लिए कुल कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। जैसे कि जो भी बजट आता है उसमें हमने कल ही आपको बताया था, इसमें आय और खर्चे होते हैं, आय और खर्चा। और जो खर्चा होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक राजस्व खर्चा और एक पूंजीगत खर्चा। तो यही पूछा गया है कि यहाँ पर पूंजीगत खर्चे कितने हैं, तो पूंजीगत खर्चे हैं वो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। 24,827 करोड़ जो है वो पूंजीगत कुल खर्चे हैं। पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत वही आपका जो विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो खर्च किए जाते हैं उन सारे के अंतर्गत आते हैं। और अगर वही पूछा जाए कि इसमें राजस्व व्यय कितना है इस बार, तो राजस्व व्यय इस बार जो है वो 76,273 करोड़ है। मतलब कि जो 1,0101 करोड़ है उसमें 76,273 करोड़ राजस्व व्यय है, और जबकि पूंजीगत जो व्यय है वो 24,872 करोड़ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड विधानसभा में कुल कितनी बार बजट पेश किया गया। जैसे कि अभी हम एक टेबल बता रहे थे, उसमें आप देखिएगा तो जितनी बार 20 बार जो बजट पेश किया गया उसमें किसके द्वारा अब कब वो सब हमने वहां पर डिटेल में बताया था। तो उसमें देखिएगा तो 2011 में और 2012 में 2 बार वर्तमान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बजट पेश किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। क्लियर है। अब अगले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा डिटेल सारा दिया हुआ है कब कब कौन कौन बजट पेश किया था। इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, जरूर इसको देखिएगा और इसको आप नोट करते भी जाइएगा और एक कहीं पर नोट करके आप रख लीजिएगा, जो आने वाले परीक्षाएं हैं उसमें आपको ये बहुत उपयोगी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है, इस बार के झारखंड बजट में विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा फंड जो आवंटित किन्हें किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड सरकार में बहुत सारे विभिन्न विभाग हैं। झारखंड सचिवालय में करीब 32 के लगभग विभाग हैं, और उसमें सबसे ज्यादा हर एक विभाग के लिए हर एक तो मंत्री नहीं होते हैं, जो विभाग किसी को आवंटित नहीं होते हैं वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है। तो अगर मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग है, अगर फंड आवंटित के आधार पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा फंड मुख्यमंत्री को ही आवंटित हुआ है, मतलब हेमंत सोरेन को। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, इस बार के झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा फंड शिक्षा क्षेत्र में किया गया है। कुल खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर आपको डी ऑप्शन दिख रहा है ना, डी ऑप्शन यहाँ पर ये है, ए बी सी और डी। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो सी होगा। पिछले वीडियो में जो हमने थ्योरी बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया भी था कि राज्य सरकार जो टोटल खर्च करेगी उसमें जो शिक्षा क्षेत्र है उस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, और जो करीब कुल खर्च का करीब 13.54% जो है इस पर खर्च होगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक यहाँ पर टेबल है उसमें सब दिखाया गया है कि कौन कौन क्षेत्र में कितना खर्च होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार के टोटल खर्च का करीब 13.54% शिक्षा पर, 12.59% ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर, 4.4% पथ एवं परिवहन पर, ऊर्जा पर 4.80%, पेंशन पर 7.96%, स्वास्थ्य एवं पेयजल पर 9.5%। तो ये सारा दिया हुआ है कितना कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिएगा शिक्षा पर है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा 13.54%। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं 20, इस बार के झारखंड बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार को जो पैसा प्राप्त होगा उसमें केंद्रीय सहायता के रूप में कुल कितने करोड़ प्राप्त होंगे। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, सरकार से, केंद्र सरकार से। देखिए यहाँ पर सारा हमने पिछला क्लास में भी बताया था जब वीडियो बनाया था, इसमें भी देखिए यहाँ पर सारा है कि कहां कहां से पैसे आएंगे 1,01,101 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड सरकार को जो अपने कर राजस्व से प्राप्त होगा 24,850 करोड़, गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़, केंद्रीय सहायता जो अभी ये प्रश्न पूछा गया था 17,405.74 करोड़ जो है वो प्राप्त होगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 27,006 करोड़, लोक ऋण जो सरकार लेगी वो करीब 18,000 ऋण लेगी, और उधार एवं अग्रिम की वसूली से करीब 75.84 करोड़ जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए हमने प्रारंभ में ही बोला था हर एक पर एक एक प्रश्न बनाने से अच्छा है कि एक प्रश्न
और उस पर सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिए। एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना है तो आपके लिए जरूरी होगा कि फैक्ट पर फोकस कीजिए, न कि प्रश्न पर। प्रश्न आपको एक आधार बनता है कि हाँ इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट। आपके लिए फैक्ट को आप जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना ज्यादा आप उसको रिवाइज कीजिएगा, उतना ही आपके लिए उपयोगी होगा। तो इनको जरूर आप देखिएगा। इसका आप अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे तो हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे ही, अगर टेलीग्राम चैनल पर अगर वहां पर नहीं मिलता है तो जरूर हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा, लेकिन हम अपलोड करेंगे वहां पर, आप उसको देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर यहां पर ये होगा। अगला है प्रश्न संख्या 21। झारखंड बजट में वित्तीय वर्ष 2000 यहां पर भी 22-23 होगा में राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कल भी हम बता रहे थे राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो जब राज्य में या फिर क्षेत्र में जो प्राप्तियां हैं उससे ज्यादा खर्चे होने लगते हैं, खर्च ज्यादा हो रहे हैं, प्राप्तियां कम हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सरकार को विभिन्न तरह के ऋण लेने पड़ते हैं, तो वही राजस्व घाटा कहलाता है। और इस बार के झारखंड बजट में जो पेश किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो कुल राजस्व घाटा है वो करीब 11,286 करोड़ है, जो कि हमारे राज्य का, झारखंड के जीएसडीपी का, झारखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करीब ये 2.81% है, जो कि बहुत ज्यादा ये अमाउंट है, आप देख सकते हैं भी। अगला प्रश्न है 22 जो उसी से संबंधित है। बस यहां पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11,286 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। यह आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? ये तो अभी हमने बताया 2.81%। राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। झारखंड बजट के अनुसार झारखंड के सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा 2016 में प्रारंभ हुआ था, को बंद कर किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? पिछले साल ही इस योजना की शुरुआत की गई थी, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से। और भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको झारखंड सरकार ने बंद कर दिया है। इस साल भी इसके लिए फंड आवंटित किए गए हैं। इसका भी उद्देश्य वही है कि किसानों को किस तरह से आर्थिक सहायता दिया जाए जब उनके फसल का नुकसान हो जाता है। तो राइट आंसर यहां पर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। झारखंड बजट 2022-23 में निम्न में से कौन सा योजनाओं का प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है? गोधन न्याय योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, या फिर डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर डी, क्योंकि ये तीनों योजनाएं जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीनों योजनाएं इस बार के बजट में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, और ये तीनों की तीनों नई योजनाएं होगी। अब ये तीनों का उद्देश्य क्या है? जैसे गोधन योजना, तो गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है किसानों को अतिरिक्त लाभ देना, किसानों के लिए है ये, और अतिरिक्त आय उनको उपलब्ध हो सके। तो इसमें किस तरह से उनको अतिरिक्त आय लाभ होगा? तो सरकार गोबर खरीदेगी और उसके माध्यम से बायोगैस को बढ़ावा भी मिलेगा, और इससे करीब 40,000 किसानों को लाभ पहुंचने का उम्मीद है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको आर्थिक समस्याएं आती है, तो उनके आर्थिक समस्याओं का निवारण करने के लिए ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया है। तीसरा है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। ये झारखंड में प्रारंभ किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 100 गांवों का चयन किया जाएगा। 100 गांवों का चयन होगा इसमें, जो स्थानीय विधायक द्वारा इन गांवों का चयन किया जाना है और उनका डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा उन गांवों का। तो ये 3 योजनाएं प्रारंभ होगी। तो राइट आंसर यहां पर डी, तीनों योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला है झारखंड विधानसभा में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जैसा कि हमने अभी बताया था 20 बार बजट हुए हैं, उसमें से पहली बार जो बजट हुआ था मृगेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पेश किया गया था, जो कि 2001 में पेश हुआ था। लगातार 4 बार 2001 में, 2002 में, 2003 में और 2004 में इन्हीं के द्वारा पेश हुआ था। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 26। झारखंड बजट के अनुसार मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना, यह भी एक नई योजना है, किस जिले में शुरू किया जाएगा? दुमका, साहेबगंज, पलामू या रांची? तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर ये दुमका।
यह एक सिंचाई परियोजना होगा जिससे कि दुमका जिले के ये दो क्षेत्र, मसालिया ये एक क्षेत्र का नाम है और रानेश्वर ये भी एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराया जा सके इसलिए ये प्रारंभ किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, झारखंड बजट में घोषित गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित है। ये तो अभी हमने बताया कि बहुत सारी योजनाएं इस बार की बजट में घोषित की गई है, तो उसमें एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना था जो कि उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28, झारखंड बजट 2022-23 में घोषित गरीबों और किसानों को हर महीने कितने यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये हमने प्रारंभ में ही इस पर चर्चा कर लिया था, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 100 यूनिट। 100 यूनिट तक गरीब हैं जो और जो किसान हैं उनको 100 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त उपलब्ध होगी इस बार के बजट के अनुसार। अगला है 29, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत कुल कितने गांवों का चयन किया जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न, देखिए हमने शुरू में ही बोला था प्रश्न भले ही हम लोग यहाँ पर 40-50 डिस्कस करें लेकिन संबंधित तथ्य से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो हर एक टॉपिक पर या फिर हर एक फैक्ट पर प्रश्न बनाना उचित नहीं है। हाँ, उसके लिए आप तथ्य को याद रखिए, जितना आप तथ्य याद रखिएगा प्रश्न कुछ भी आए आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न के आधार पर आप कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, हाँ तथ्य के आधार पर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 100 गांवों का 100 गांवों का चयन किया जाएगा स्थानीय विधायकों द्वारा और उनका डेवलपमेंट किया जाएगा इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल कितने नए परिवारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो जैसे कि झारखंड में देखिएगा, झारखंड भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है और इसके तहत करीब 60 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलता है। इस साल इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख परिवारों को नए कार्ड दिए जाएंगे, कार्डधारी नए कार्ड दिए जाएंगे जिससे कि 5 लाख और परिवारों को इसका लाभ मिल सके। तो इस बार नए 5 लाख परिवारों को इसमें जोड़ा जाएगा। राइट आंसर ए है। अगला है 31, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा अतिरिक्त कितने राशि उपलब्ध कराया जाएगा? 50,000, 75, 25 या फिर 1 लाख? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ये 50,000 उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार के बजट में घोषणा ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको पता है कि एक निश्चित राशि 1,25,000 30,000 के लगभग उपलब्ध कराया जाता है। इसके में राज्य सरकार भी अलग से 50,000 उपलब्ध कराएगी जिससे कि जो व्यक्ति लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना का वो एक कमरा और बना सके। सरकार का ये उद्देश्य है कि 50,000 अतिरिक्त राशि हम उसे इसलिए देंगे कि और वह एक कमरा बना सके, तो इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है 32, झारखंड बजट 2022-23 के में किसानों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कौन सी एक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये भी हमने थोड़ी देर बताया था, गोधन न्याय योजना, जो कि गोबर खरीदेगी सरकार और उसको बायोगैस के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा जिससे कि किसानों को उसका लाभ मिलेगा क्योंकि गोबर तो किसानों से ही खरीदा जाएगा इसके आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किस जिले में रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, रांची। रांची जिले में ये बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, आगामी वर्ष 2022-23 हेतु पारा शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? जैसे कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि जो पारा शिक्षक होंगे वो अब सहायक शिक्षक कहलाएंगे, सहायक शिक्षक, और इसके साथ उनके आय में भी वृद्धि की गई है। तो इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है क्योंकि इनके जो मानदेय है, जो सैलरी है उसमें वृद्धि इस प्रकार की गई है। जो जेटेड क्वालिफाई हैं, जो जेटेड
क्वालिफाइड हैं उनके वेतन में 50% की वृद्धि हुई है, और जो जेटेड क्वालिफाई नहीं है उनके मानदेय में 40% की वृद्धि हुई है। इससे सरकार पर अतिरिक्त करीब 600, मतलब इस बार में 600 करोड़ रुपया उनके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, उनके जो मानदेय में वृद्धि हुई है उसके लिए। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 35, झारखंड बजट 2022-23 में कृषि एवं उससे जुड़ी क्षेत्रों के कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसके विकास के लिए देखिएगा हर बार एक अच्छी खासी राशि दी जाती है। तो वही पूछा गया है कि इस बार कितने करोड़ आवंटित है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, 4091.37 करोड़ प्रस्तावित है। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न 36, झारखंड बजट 2022-23 में कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए ब्लैंक कितने करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड प्रस्तावित किया गया है। तो ये 25 करोड़ का प्रस्तावित है। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 37, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। झारखंड बजट 2022 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपए की दर से कितने किलो प्रति माह दाल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको पता हो कि अभी तक राज्य सरकार जो मतलब कि केंद्र सरकार की जो योजना है, पीडीएस में आप देखिएगा गेहूं, चावल और अन्य भी खाद्यान्न मिलते हैं। अब वहां पर दाल भी उपलब्ध कराया जाएगा, और 1 किलो 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1 kg ₹1 पर केजी, 1 रुपए पर किलो प्रति माह ये उपलब्ध होगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, झारखंड बजट 2022 के अनुसार झारखंड के किस जिले में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर सी, रामगढ़ जिले में प्रस्तावित है। अगला है 39, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल कितने कार्डधारियों को इसका लाभ मिलता है। ऐसे देखिएगा तो झारखंड राज्य बनने के बाद से आपको पता होगा झारखंड भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड में 2014 में रघुवर दास के द्वारा लागू किया गया था। तो पहले से ही तो बहुत सारी योजनाएं चल रही थी जिसके अंतर्गत लाभुक परिवार को पीडीएस के माध्यम से एक निश्चित हर महीने चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो वही पूछा गया है कि अभी तक कुल कितने लोगों को, कितने परिवारों को इसका लाभ मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये करोड़ में नहीं होगा, ये लाख में होगा। तो ये डाटा एक्चुअली दिया गया है, इस बार के बजट की घोषणा नहीं है। इस बार के बजट में तो आपको पहले ही हम बता दिया है कि इस बार नए परिवारों को, नए लाभुकों को करीब 5 लाख जोड़ा जाएगा। तो इस बार के वही एक डाटा दिया हुआ था, सरकार ने जो डाटा जारी किया उसमें यह बताया है कि हम कुल कितने परिवारों को अभी उपलब्ध कराते हैं। तो उसमें डाटा में जो दिया हुआ है कि 46 लाख परिवारों को हम अभी हर महीने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। तो ये राइट आंसर यहां पर डी होगा। और इसमें करीब इस वित्तीय वर्ष में करीब 5 लाख और जुड़ जाएंगे अगले वित्तीय वर्ष तक। ये इस बार प्रस्तावित भी है, जो पहले भी हमने प्रश्न चर्चा कर चुके हैं। ये सब लाख में होगा, इतनी तो जनसंख्या भी नहीं है झारखंड की, एक मिस्टेक है ये। अगला है 40, झारखंड बजट 2022 के अनुसार कुल कितने शिक्षकों को सरकार के द्वारा टैब, डिजिटल पैड जो उपलब्ध कराया जाएगा इस बार के बजट में। पहले भी ध्यान रखिएगा, ये ज्ञानोदय योजना के तहत ही है। ज्ञानोदय योजना रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता होगा कि करीब 40,000 41,000 विद्यालय, सरकारी विद्यालयों को टैबलेट देने का प्रावधान था। तो उसी को आगे बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है इस सरकार के द्वारा। और करीब इस बार घोषणा किया गया है कि करीब 42,000 शिक्षकों को टैब, डिजिटल पैड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि जो विद्यालय है वो हाईटेक, मतलब कि सारे जो सूचनाएं हैं, मिड डे मील है, उपस्थिति है शिक्षक की, छात्रों की, वो सारे ऑनलाइन उपलब्ध हो सके और टीचर भी उसका उपयोग कर सके। इसलिए ये डिजिटल पैड करीब 42,000 शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से कुल जो है
यहाँ पर 40 प्रश्न, जैसा कि हमने बोला था कि कुल हम लोग 40 प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो फाइनली आपका पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये 40 प्रश्न सिर्फ इसको नहीं देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका पीडीएफ हम दोनों, तो पहला वीडियो का भी और दूसरा वीडियो का हम पीडीएफ दोनों उपलब्ध करा देंगे, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसका अच्छे से उपयोग कीजिएगा। और यहाँ पर एक जरूर हम रिकमेंड करेंगे कि इसको आप जरूर अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में, मतलब हर परीक्षा में देखिएगा झारखंड के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आते ही हैं। और जैसा कि हमने प्रारंभ के वीडियो में बताया है कि हम लोग जो भी है झारखंड बजट के 2 वीडियो और 2 वीडियो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण पर, तो वो 2 वीडियो भी हम जल्द ही झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण पर उपलब्ध कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि और भी आगे हम इसी तरह की वीडियो आपको उपलब्ध कराएं, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए उसका उपयोग कर सकें। किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही जो भी छात्र अभी तक हमारे लाइव क्लासेस से नहीं जुड़े, हमारे पेड बैचेस से नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर संपूर्ण, और ये सारे ऑफलाइन क्लासेस के जैसा ही होगा। आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं टीचर से, इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, जिससे कि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें अनलिमिटेड आप देख सकते हैं, आपके एसेस रहेंगे, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। वो सबसे बड़ा बेनिफिट इस कोर्स का आपका होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हर एक कोर्सेज जो है बहुत ही कम फीस पर। इसके अलावा सीजीएल के अभी जो नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि आपको देखिएगा सीजीएल का डेट बढ़ा दिया गया है, तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर सीजीएल के एक नए बैच प्रारंभ किए हैं, तो आप उसमें जल्दी जुड़ जाइए। इसके अलावा उत्पाद सिपाही के लिए भी नए बैच और दरोगा के भी नए बैच, इसके अलावा जेपीएससी के लिए आने वाली परीक्षा के लिए नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी छात्र इन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर आप स्टोर पेज में जाकर इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप अन्य माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिए इस नंबर पर। आपको वहां पर अकाउंट डिटेल और फोन पे वगैरह नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और क्लासेस जुड़ जाइए। आज के सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जो भी छात्र यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।